ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ग्रुप्स को डिफाइन किया था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने ग्रुप्स के, एंड कुछ नोटेशंस देखी थी। एंड उसके बाद एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज कर रहे थे हम, राइट? यस सर। ठीक है, एलसीएल किया था हमने, लेफ्ट कैंसलेशन लो, एंड यस, देन राइट कैंसलेशन। आरएसएल तो आपने वो होमवर्क में दिया था ना। हाँ, आरसीएल मैंने होमवर्क में दिया था, राइट कैंसलेशन लो हो गया वो। यस सर। ओके ओके गुड। चलो, इजी था, बस उसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करना करके फिर वहां पे मतलब वो एसोसिएटेड पूरा करना। एलएसएल की तरह ही था। हाँ उसमें मतलब एकदम लेफ्ट से, वाले कैंसिल हो जाते हैं, उसमें राइट वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। सो प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, वेट, सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड, इन अ ग्रुप the identity element the identity element the identity element is unique. Identity element is unique. सो अगर मेरे पास एक ग्रुप जी है, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कोई ग्रुप जी है, लेट से अभी हमने एक वेरीफाई किया था दैट इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, राइट? सो क्या कहता है प्रॉपर्टी थर्ड, कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी ग्रुप का यूनिक होता है। सो अगर ई, लेट से ई अगर इस ग्रुप का अगर आइडेंटिटी है, सो दैट मीन्स व्हाट, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकता, राइट? तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, क्या होती है इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस ग्रुप के? जीरो। यस, तो दैट मीन्स व्हाट, कि जीरो के अलावा और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप में नहीं मिलेगा, राइट? यस बेटा, क्लियर है ये? नाउ सी द प्रूफ। लेट जी बी अ ग्रुप। क्या कह रहे हैं, एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। लेट जी बी अ ग्रुप, एक ग्रुप कंसिडर कर लिया हमने, ठीक है। नाउ सी, फ्रॉम नाउ ऑन जब भी आपको किसी चीज को यूनिक दिखाना हो, ध्यान से समझना, नोट करो, कोई भी कभी भी थ्रू आउट योर मैथ्स ऑनर्स, जब भी आपको किसी चीज को यूनिक दिखाना हो, क्या करोगे आप? ध्यान से समझो, अगर मान लो कि आपको दिखाना है कोई चीज एकदम यूनिक है, दैट मीन्स व्हाट, दो उसके जैसे दो ले लो आप। मान लो कि ये ओरिजिनल है, उसके ऐसा डुप्लीकेट ले लो। फॉर अ वाइल लेट्स से दिस इज ई वन, दिस इज ई टू, ठीक है। मान लेते हैं कि उसके ऐसे दो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने अगर शो कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, सो दैट मीन्स व्हाट, क्या ये प्रूव हो जाएगा कि वो चीज यूनिक है? यस। आपको जब भी किसी चीज को यूनिक दिखाना हो, क्या करना है आपको, उसके जैसे दो कंसिडर करने हैं, और क्या करना है अल्टीमेटली, आपको उसको दोनों को इक्वल शो कर देना है। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि आप जिस चीज को लेके चले थे दोनों तो एक ही है, एंड हेंस द, जो भी आप प्रूव कर रहे हो कि वो हमेशा यूनिक ही होगा, राइट? समझते हैं इसको? हेलो आर्यन, शैल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो यस बेटा सर। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, अदरवाइज मेरे को पता नहीं चलेगा मेरी, तो सबसे पहले वॉइस का पता नहीं चलेगा, एंड देन सेकेंडली मेरे को ये भी आइडिया नहीं होगा आपको आ रहा है नहीं आ रहा समझ, ठीक है? प्लीज, ऑल राइट, क्लियर है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। ओके ओके गुड। नाउ लेट जी बी अ ग्रुप, एक ग्रुप ले लिया हमने, ठीक है। सो मान लेते हैं कि इसके पास दो आइडेंटिटी है, लेट सपोज, ठीक है, लेट
होती, हमें प्रूव करना है कि यूनिक है, हम उसके ऐसे दो लेके चलते हैं कि दो एग्जिस्ट करता है। लेट E1 एंड E2, दो ले लेते हैं, बी आइडेंटिटीज ऑफ जी। ठीक है, नाउ हमें प्रूफ क्या करना है अल्टीमेटली, अब टू प्रूव E1 इज इक्वल्स टू E2, ये शो करना है हमें। चलो देखो, हमने देखा था z इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ध्यान से समझना, दिस इज आवर जी ग्रुप था, यहाँ पे जीरो आइडेंटिटी था। तो जीरो जो है वो आइडेंटिटी होने के साथ साथ इसका एलिमेंट भी तो है ना इस ग्रुप का, एम आई राइट? ये जीरो इसका आइडेंटिटी होने के साथ साथ एलिमेंट, सबसे पहले तो एलिमेंट ही होता है, उसके बाद आइडेंटिटी बनेगा या जो भी बने, राइट? सबसे पहले तो उसमें उसमें मिलना चाहिए, मेरे को बिलोंग करना चाहिए उस ग्रुप से, यस। तो यहाँ पे हमारे पास दो आइडेंटिटी, हमें शो करना है कि E1 जो है वो E2 के इक्वल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उन दोनों में। चलो, सो लेट E1 इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि अभी फॉर अ वाइल ये आइडेंटिटी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड E2 को एक नॉर्मल एलिमेंट ले कंसिडर करके चलते हैं, ध्यान से समझना, E2 क्या है, एक नॉर्मल, बिलोंग्स टू G, बी एन एलिमेंट, बी एन एलिमेंट इन ग्रुप। आइडेंटिटी होने के साथ साथ वो एलिमेंट भी तो है ना ग्रुप का। सो यस, अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ ई एक आइडेंटिटी है ग्रुप का और ए एलिमेंट है, यस, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा यहाँ से, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए मिलेगा, यस। यस सर। ऑल राइट, तो यहाँ पे लगाओ जरा, ये E1 आइडेंटिटी है आपके लिए और E2 एलिमेंट है, यस। तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं, E1 E2 इज इक्वल्स टू E2, E1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को फिर, E1 E2। आपका आइडेंटिटी, वेरी गुड, E2 मिलेगा क्योंकि E2 आपका भी एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। चलो नेक्स्ट, अब इंटरचेंज भी तो कर सकता हूं ना, अब E1 को मैं एज एन एलिमेंट ट्रीट करूंगा और E2 को एज एन आइडेंटिटी ट्रीट कर लेता हूं, यस। चलो, तो लेट E2 बी द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी के लिए वर्क, आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रहा है अभी, एंड E1 बिलोंग्स टू G, बी एन एलिमेंट, बी एन एलिमेंट। अब क्या होगा यहां से, यस, E2 E1 इक्वल्स टू E1 E2 इज इक्वल्स टू E1 मिलेगा, लेट इट बी सेकेंड, क्या ये बात सही है? यस सर। ऑल राइट, नाउ देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कह सकता हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, E1 E2 E1 E2, ये कह रहा है मैं E2 के इक्वल हूं, ये कह रहा है मैं E1 के इक्वल हूं, सो इसका मतलब क्या हो गया, E1 इक्वल्स टू E2, क्या 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 मैं कह सकता हूं यहां से, यस सर। ठीक है, एंड हेंस यही तो प्रूव करना था हमें, टू प्रूव E1 इज इक्वल्स टू E2, इजी था। यस सर। ऑल राइट, किसी को डाउट है प्लीज आज, सेलिंग समझ आया ये? यस सर, आ गया। ऑल राइट, ऑल राइट। सो द थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी, अगर ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। चलो ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है इन अ ग्रुप इज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। कोई डिफरेंस बता सकता है प्रॉपर्टी थर्ड एंड प्रॉपर्टी फोर्थ में? यस, वहां पे आइडेंटिटी के बारे में बात हुई, तो वो कह रहा था कि पूरे ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, सिर्फ एक ही हो सकती है, लेकिन यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, पूरे ग्रुप के बारे में बात नहीं हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, एक किसी भी पर्टिकुलर इनवर्स एलिमेंट के एलिमेंट बारे सर। में, वेरी गुड, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। सो लेट से अगर मैं कहता हूँ A B C D, ये सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप के,
तो मान लो कि ए का इनवर्स, अगर ए इनवर्स है तो ये जो एलिमेंट है किसी और का इनवर्स नहीं हो सकता। मेरी बात समझ आ रही है? यस। यस यस सर। सर। सिमिलरली बी का अगर इनवर्स बी इनवर्स है तो किसी और का नहीं हो सकता, और सिमिलरली ए का अगर ए इनवर्स है तो और कोई एलिमेंट इसका इनवर्स नहीं बन सकता ए का, ये भी कह सकते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है कि एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कैसा होगा, हमेशा यूनिक होगा, मतलब इस ए इनवर्स के अलावा और कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑल राइट, चलो। वन मोर थिंग, एक चीज और मैं बताता हूँ, यहां से देखो। मैंने कहा कि ए का इनवर्स बी है, ए का इनवर्स बी है, तो यहां से ये भी ट्रू होता है कि बी का इनवर्स भी ए ही होगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये भी तो एलिमेंट है ना ग्रुप का, तो इसका भी तो इनवर्स की बात करूंगा मैं। यस। जैसे अभी आप मेट्रिसेस में पढ़ते थे क्लास 12 तक कि अगर ए का ए इनवर्स ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू, अगर आइडेंटिटी मिल रहा है तो क्या कहते हैं हम, ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। यस। तो यहां से ये भी तो कहते थे ना, बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर ये भी ए हो जाएगा, राइट? आई थिंक इतना तो याद होगा आप लोगों को। यस सर। चलो ओके। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। यस। अगेन देखो, यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है, पहले ग्रुप की बात हो रही थी तो हमने एक ग्रुप कंसिडर किया था, राइट? तो अब एक ग्रुप के साथ एक एलिमेंट भी चाहिए हमें। लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप, ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, सॉरी, ए बिलोंग्स टू जी, बी एन एलिमेंट, बिलोंग्स टू जी बी एन एलिमेंट। अब हमें शो करना है कि ए का जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो एक ही इनवर्स कर, एक ही करेगा, एक के अलावा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो फिर से वही बात आ गई, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जब भी आपको किसी चीज को यूनिक दिखाना हो तो उसके ऐसे दो लेके चलो और प्रूफ कर दो कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसके दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसा लेके चलूंगा, ऐसा मान के चलूंगा, एंड देन भी उसके बाद हम प्रूफ कर देंगे कि दोनों क्या है, इक्वल है। ऑल राइट, सो लेट बी एन सी बी इनवर्सेस, मान लेते हैं कि दो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी एन सी बी इनवर्स, let b and c are, let b and c are इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, b भी इनवर्स है, c भी इनवर्स है। अगर b इनवर्स है तो क्या मैं लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, फर्स्ट। अगर c इनवर्स है तो क्या मैं लिख सकता हूं, ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सेकेंड। यस, सेंस, ऐसा क्यों लिख पाया हूं मैं, सॉरी, सेंस। यहां पे प्रूफ क्या करना है, इसको भी लिख लेते हैं, टू प्रूव, अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है हमें कि जो बी है आपका वो सी के ही इक्वल है। ठीक है, चलो। और ऐसा हम इसलिए लिख पाए क्योंकि ए का ए इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन करने पे या ए इनवर्स का ए के साथ करने पे हमेशा आइडेंटिटी ही मिलता है हमें। ऑल राइट। अब देखो, मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है कि बी जो होगा वो सी के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ देख सी, कंसिडर, बी से स्टार्ट करते हैं, इसके एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बी इनवर्स है ए का, इसका मतलब ये जी का एलिमेंट भी होगा, क्या ये जी का एलिमेंट भी होगा? यस। इनवर्स होता है वो ग्रुप का एलिमेंट होता है। यस सर। ऑल राइट। सो अगर ये एलिमेंट है तो क्या मैं इसको बी ई लिख सकता हूँ, बी स्टार ई, कोई प्रॉब्लम? बिकॉज बी को आइडेंटिटी के साथ अप्लाई करूं या फिर मैं आइडेंटिटी को बी के साथ, हमेशा आंसर क्या मिलेगा मेरे को, बी मिलने वाला है। यस। चलो, अब देखो जरा।
अब देखो AC की भी तो वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल है, पुट कर दो यहाँ पे। E की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ AC, और ये कैसे किया मैंने, यस, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड, यस। अब देखो मेरे को यहाँ पे C चाहिए, RHS में क्या चाहिए मेरे को, C। तो क्या मैं इस A को B के साथ रख सकता हूँ? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यस, कल भी यूज की थी हमने ये प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूं इस A को B के साथ रखना, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी मेरे को? एसोसिएटिविटी। वेरी गुड, एसोसिएटिविटी, क्योंकि ABC तीनों ही ग्रुप के एलिमेंट है और G एक ग्रुप है, नो प्रॉब्लम, यस। बट सर अगर हम दोनों इक्वेशंस लें, ठीक है, दोनों का आंसर ई है, तो ए बी और ए सी इक्वल हो गई। लेफ्ट कौन सी? कैंसिलेशन रूल लगा के बी इक्वल टू सी प्रूव हो जाएगा ना। B इक्वल्स टू AC। हाँ, और हाँ लेफ्ट कोई, कैंसिलेशन रूल। हाँ वैसे भी कर सकते हो आप। मेरे को बस थोड़ा सा अभी फिलहाल ये चीजें सिखानी है एक्चुअल में, कि हम अप्लाई कैसे, मैं आ रहा था उस पॉइंट पे भी कि ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड गुड गुड, अच्छा पॉइंट है आपका। ठीक है चलो, ऑल राइट, इस तरीके से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट अभी आपको थोड़ा सा टेक्निक सीखनी है कि आगे, क्योंकि ये तो बहुत बहुत छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, बहुत सिंपल प्रूफ्स है ना, आगे और चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो वहां पे ये चीजें आपके पास टूल्स होने चाहिए हाथ में। ठीक है, चलो ओके। तो नेक्स्ट भी है B। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसको, एसोसिएटिविटी अप्लाई कर लेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। नाउ व्हाट इज BA? BA किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट। चलो, क्या मिल गया, और आइडेंटिटी को मैं किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है वापस, मेरे को सेम एलिमेंट मिलता है, यस। B इक्वल्स टू C, राइट। और सेकेंड अप्रोच जो आपने अभी बताया, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं उसको, और फ्रॉम first and second, what we have, AB equals to AC, and so by left cancellation law we have B equals to C by LCL. Good, easy था। Next we have property fifth, प्रॉपर्टी फिफ्थ को हम कहते हैं शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी, शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ G इज अ ग्रुप, इफ G इज अ ग्रुप, G इज अ ग्रुप एंड A एंड B, अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूं मैं, देन AB इनवर्स
इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो एक बार प्रॉपर्टी, कहता है एक जी अगर ग्रुप है, ए और बी दो एलिमेंट है जी में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हमने कंसिडर किया है, तो क्या ए स्टार बी विच मीन्स क्या ए बी भी जी का एलिमेंट होगा? यस, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज जी इज अ ग्रुप। यस, यस सर। ऑलराइट। तो यहाँ पे ये बात किस बारे में कर रहा है? ये प्रॉपर्टी बात कर रही है इस दो एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन के इनवर्स की बात कर रही है, राइट? देखो एक बार ए बी के इनवर्स की बात कर रही है। ए और बी दो सेपरेट एलिमेंट है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बात किस बारे में कर रहा है? ये ए बी के इनवर्स के बारे में, मतलब कॉम्पोजिशन ए स्टार बी के इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो अगेन ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, तो और जी एक ग्रुप है, तो उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो क्या कह रहे हैं, आपको ए बी का इनवर्स निकालना है, क्या करो आप? यस, बी का इनवर्स कैलकुलेट, बी का इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन कर दो आप ए के इनवर्स को, राइट? इस तरीके से। नाउ द थिंग इज कि इसका नाम शूज एंड सॉक्स क्यों है? देखो एक बार, नॉर्मली आप जब शूज एंड सॉक्स पहनते हो, सबसे पहले जब आप उसको वेयर करते हो, पहनते हो, तो सबसे पहले सॉक्स को पहनते हो एंड देन शूज को, राइट? यस, यस सर। ठीक है। सो दिस इज योर, लेट्स से अगर मैं बात करूं, दिस इज योर सॉक्स एंड दिस इज योर शूज। सबसे पहले ए है एंड देन बी है, राइट? बट उतारते टाइम जब आप उसको वापस आके उतारते हो, तो सबसे पहले क्या उतारते हो? शूज को उतारते हो, राइट? एंड देन उसके बाद सॉक्स को। मेरी बात समझ आ रही है? जस्ट इसीलिए इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी नाम है। यस, दिस इज द रीजन। आपने ए बी का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले बी इनवर्स चाहिए आपको, देन ए इनवर्स चाहिए। मेरी बात क्लियर है? ध्यान रखना, आपको ऐसे नहीं करना है, ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स कैलकुलेट नहीं करना है, ये करना है आपको, राइट? सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? ओके। देखो सिर्फ ये नेम वाला पार्ट ना, नो सर, इट्स फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके ओके, स्टार्टिंग, ऑल राइट ऑल राइट। देखो ऐसा कुछ था नहीं इसमें। देखो क्या कहता है, कहता है कि जी ग्रुप है, दो एलिमेंट्स ले लिया मैंने। अगर आपको ए स्टार बी का कॉम्पोजिशन का इनवर्स निकालना है, ए स्टार बी का इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो आपको सेपरेट दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके पास ए और बी अगर ग्रुप के एलिमेंट है, तो आपके पास बी इनवर्स भी मिलेगा और ए इनवर्स भी मिलेगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले बी इनवर्स लिख लो, उसके बाद उसको अप्लाई कर लो ए इनवर्स के साथ। दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज, राइट? नाउ द थिंग इज कि ऐसा नाम क्यों है इसका, शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। देखो एक बार, जब मैं इधर से अगर मैं इसका एलएचएस देखता हूं, तो सबसे पहले हमने ए यूज किया हुआ है एंड उसके बाद बी, बट आरएचएस में क्या है, सबसे पहले बी आ गया एंड देन ए आया है, राइट? सो नाउ यू हैव टू यस सर। कंपेयर दिस विद द यस एक्टिविटी जो हम शूज एंड सॉक्स के साथ करते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या, जब हम वेयर करते हैं तो सबसे पहले हम सॉक्स पहनते हैं, राइट? उसके बाद शूज, सॉक्स, शूज, एंड देन जब उसको उतारते हैं वापस, क्या उतारते हैं सबसे पहले? शूज एंड देन सॉक्स, राइट? यस उल्टा हो सर। गया ना इस साइड आके, सो दैट्स वाई इसका ऐसा नाम दिया हुआ है प्रॉपर्टी का। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी कोई और कोई रीजन नहीं है इसका, ठीक है? बस ये याद रखने के लिए कि हाँ उल्टा हो जाएगा। चलो, आई थिंक क्लियर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। अब देखो हमें देखो प्रूव करना है इसका इनवर्स ये है, इस एलिमेंट का। एलिमेंट क्या है? ए बी। यस, हमें प्रूफ क्या करना है? देखो मैं अगर बोलूं आपसे, मेरे को प्रूफ करना है कि ए का जो इनवर्स है, ए का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स है, ए का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स है, ठीक है? तो मैं किस तरीके से बात करेंगे यहाँ पे, देखो। टू प्रूव, टू प्रूव this element b inverse a inverse is the inverse
इज द इनवर्स ऑफ ए बी। ठीक है, सो देखो, अगर अगर इस मेरे को प्रूव करना है कि ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स है, तो यस क्या शो करना पड़ेगा मेरे को? नॉर्मली सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं कि जो बी ए है वो ए का इनवर्स है, यस, तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी आएगा। यस, Yes, sir. ठीक है, मेरे को भी यही शो करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या शो करूंगा मैं कि ए बी को मैं जब मैं कॉम्बिनेशन करता हूं किसके साथ, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, या फिर मैं बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ अप्लाई करता हूं, तो क्या मिलेगा मेरे को? एट द एंड आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। यही प्रूव करना है मेरे को। ठीक है, चलो अब जरा इन दोनों को कंसिडर करके चलते हैं साथ में प्रूफ, एक या फिर एक एक करके कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नाउ सी, तो कंसीडर, ये वाला पार्ट ले रहे हैं सबसे पहले हम। कंसीडर ए बी एंड बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, मेरे को इसको इक्वल आना आइडेंटिटी के, ध्यान से देखो। यस, क्या मैं यहाँ पे एसोसिएटिविटी से बी और बी इनवर्स को एक साथ रख सकता हूं? यस, Yes, sir. ऑलराइट, चेक करो। मेरे को उसको आइडेंटिटी के इक्वल लेके आना है। ठीक है, एकदम तरीके से काम करेंगे। तो वी हैव ए, वी हैव बी एंड दिस इज बी इनवर्स, एंड यहाँ पे हमारे पास बचा है ए इनवर्स। ओके, नाउ टेल मी, अब ये क्या बन गया? आइडेंटिटी मिल जाएगा। बी को बी इनवर्स के साथ मैं अप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को? आइडेंटिटी मिलेगा, राइट? Yes, sir. राइट। अब देखो जरा, दिस इज एलिमेंट, दिस इज आइडेंटिटी, या ऐसे ले लो, या दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज एलिमेंट। तो अगर मैं ए और ई को, या फिर ई या ए इनवर्स को साथ में रखूं, ध्यान से देखना, ए ई को रख लेते हैं चलो फॉर अ वाइल। तो यहां से क्या मिलेगा फिर मेरे को वापस? यस, ए मिलेगा। A मिलेगा सर। ओके, नाउ वी हैव ए इनवर्स। यस, अब ये क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली? फिर सर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मिल जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये वाला साइड तो हो गया हमारा प्रूफ। सेकंड साइड भी प्रूव करना होता है, बिकॉज हमने डिस्कस किया था वो दोनों साइड से ट्रू होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि ए इनवर्स, ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो यस, ए स्टार ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं। जस्ट लाइक जैसे मैट्रिक्स में होता था, मैट्रिक्स में कैसे करते थे हम? ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तभी हम बोलते थे कि बी जो है वो ए का इनवर्स है। ठीक है, दोनों साइड चेक करना है हमें। यस, तो अब जरा ये वाला साइड कंसीडर करो। वी हैव बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी। यस, हेल्प करो, क्या होगा यहां से इसके बाद? दिस इज बी इनवर्स। अब एसोसिएटिविटी से ए इनवर्स और ए को रख सकता हूं साथ। नाउ ये हो गया आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सर वेरी B। गुड, और ई और बी को साथ में रख लेते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। तो सर आइडेंटिटी यहां से हो जाएगा बी। यस, B। और ये हो फिर गया सर ये दोबारा से आइडेंटिटी। वेरी गुड। ठीक है, सो हमने इस स्टेप में एसोसिएटिविटी का यूज किया है। एसोसिएटिविटी, रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज किया? यस, इसके बाद हमने इनवर्स लॉ यूज किया, इनवर्स लॉ। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे हम इनवर्स लॉ का यूज कर रहे हैं। इजी था, समझ आया? यस सर। सर ये एसोसिएटिविटी इनवर्स लॉ ये सब रीजन मेंशन करना इम्पोर्टेंट है सर। हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में रियल में भी कहा था कि आप कोई भी स्टेप लिख रहे हो, अगर यू नो द रीजन, वैलिड रीजन, यस यू हैव टू मेंशन दैट। ठीक है,
बिकॉज एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आप वो स्टेप लिख पा रहे हो ना. यस. यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट. अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे दो एलिमेंट्स की कि ए बी का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, राइट. अब देखो जरा, प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है. प्रॉपर्टी 6 कहता है अगर 3 एलिमेंट्स भी हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब वो इसी का करोलरी है. ऑल राइट, लेट मी एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स. डू यू नो व्हाट इज लेमा? देन वी हैव थ्योरम, और जिसको हम कहते हैं रिजल्ट, एंड देन नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास करोलरी. यस. सुना है अभी तक या नहीं सुना? यस, कोई बात नहीं, बोलो बोलो. चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके ओके. फाइन. देखो, लेमा भी एक तरीके का रिजल्ट है. ध्यान से समझना, लेमा क्या होता है, ये भी एक तरीके का रिजल्ट है जिसका यूज करके हम एक बड़ा रिजल्ट प्रूव करते हैं. मेरी बात ध्यान से समझना, लेमा भी एक तरीके का रिजल्ट होता है जिसका यूज करके हम एक बड़ा रिजल्ट प्रूव करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स आप कह सकते हो ये इस बड़े रिजल्ट का या थ्योरम का एक छोटा सा पार्ट होता है. लेमा क्या होता है, एक बड़े रिजल्ट का छोटा सा पार्ट होता है, मतलब जिसका यूज करके हम एक बड़ा रिजल्ट या मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूव करते हैं, राइट. उसके बाद आता है टर्म थ्योरम. आप समझ गए होगे, जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ठीक है, जिसको प्रूव करने में हम लेमा का यूज करते हैं. उसके बाद बात आती है करोलरी. करोलरी क्या होता है, थ्योरम आपने प्रूव किया, अब ना इस थ्योरम का यूज करके, मतलब एज अ क्वेंसिक्वेंस ऑफ दिस थ्योरम, अगर कोई दूसरा रिजल्ट प्रूव हो रहा है एज अ क्वेंसिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, मेरी बात समझ आ रही है, कि इसकी वजह से इस पे बेस्ड और कोई रिजल्ट है जिसकी हेल्प, जिसका सिर्फ हेल्प लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं करोलरी. बेस्ड ऑन द थ्योरम, रिजल्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस थ्योरम, दैट इज कॉल्ड द करोलरी. क्लियर है? यस. लेमा छोटा सा पार्ट होगा किसी बड़े रिजल्ट का. करोलरी क्या होगा, थ्योरम का यूज करके एज अ क्वेंसिक्वेंस ऑफ द थ्योरम एक नया रिजल्ट हमें मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड द करोलरी. यस. यस आर्यन, क्लियर है डिफरेंस लेमा, थ्योरम एंड. यस सर। ऑल राइट, हम अभी इसको यूज करते रहे. बेसिकली सर इट इज नोन एज, सॉरी. हेलो सर, बेसिकली इट इज दैट रिजल्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस थ्योरम, हाँ, इट इज नोन एज कोरोलरी. ठीक है. यस. यस सर। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट. चलो. So we have a corollary which says, sorry, corollary. कहता है आप 3 एलिमेंट्स भी ले लो तो भी यही प्रॉपर्टी होगी, मतलब ए बी सी. तो इसका उल्टा हो जाएगा, सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा. दैट मीन्स पहले क्या हो जाएगा, सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, इस तरीके से. ठीक है. अब देखो, आपको समझ आ जाएगा करोलरी क्यों कहते हैं इसको, क्या वजह क्या है इसकी. देखो प्रूफ देखो पहले इसका, हम इसका यूज करने वाले हैं जो भी हमने किया एज अ क्वेंसिक्वेंस. ठीक है, देखो स्टार्ट करो यहां से एलएचएस से. वी हैव ए बी सी इनवर्स. ठीक है. ऑलराइट, देखो अब देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है. क्या दो, किसी दो को एक साथ रख सकता हूं मैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. ए बी को साथ रख सकता हूं बिकॉज एसोसिएटिविटी तो होती है ग्रुप में. यस. यस सर। ऑलराइट, अब देखो जरा, देखो ए और बी दो एलिमेंट थे ग्रुप के, लेकिन ए स्टार बी, या फिर उसको हम ए बी भी लिखते हैं, वो तो एक सिंगल एलिमेंट ही होगा ग्रुप का. यस. मानो आप नेचुरल नंबर का ग्रुप कंसीडर कर रहे हो, 2 और 3 दो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, लेकिन 2 + 3 जो आया 5, ये तो एक सिंगल एलिमेंट ही है ना नेचुरल नंबर इस ग्रुप का.
यस, यस सर। ठीक है। अब देखो जरा, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो क्या हम दो एलिमेंट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको हम? यस, मेरी बात समझ आ रही है? अगर कर सकते हैं तो क्या मैं ऊपर वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकता हूं? क्योंकि दो एलिमेंट्स के लिए तो अभी हमने प्रूव किया शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी, राइट? यस, अप्लाई करो इसको। दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज योर सेकेंड एलिमेंट, तो पहले क्या आ जाएगा जब ये ओपन होगा? तो सी का इनवर्स आ जाएगा, एंड देन ए बी का इनवर्स। क्या इतनी बात समझ आई? इसका रीजन लिख देते हैं। यस, बाय शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। बेटा एटलीस्ट से यस और नो। ऑल राइट, ठीक है, ये इधर आ गया आपका। अगेन आप देखो, ए बी का इनवर्स है, क्या मैं यहां भी अप्लाई कर सकता हूं? ए बी का इनवर्स, यस, ये क्या हो जाएगा? बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकता हूं इसको। यस, अगेन बाय द सेम जो हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है, बाय शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। यस, नाउ व्हाट मोर? एक साथ लिख सकते हैं इसको, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। यही प्रूफ करना था, चेक करो। ओके ओके। चलो, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो हम यस इनटू टाइम यूज करते रहेंगे पूरे थ्रू आउट द ग्रुप थ्योरी, मतलब जब तक ग्रुप थ्योरी आपका ये थर्ड सेक्शन चल रहा है, ठीक है? ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव फ्यू नोटेशंस। नोटेशंस देख लेते हैं जिसका भी यूज करने वाले हैं। चलो, नोटेशंस। लेट जी कॉमा स्टार बी एनी ग्रुप, बी एनी ग्रुप, देन फर्स्ट थिंग लेट ए बिलोंग्स टू जी। एक अगर कोई एलिमेंट है जी का, ठीक है, तो यहाँ पे ए के स्क्वायर का क्या मतलब होगा? ध्यान से समझ। ए के स्क्वायर का क्या मतलब होगा? इसका मतलब है मैंने ए को ही ए के साथ अप्लाई किया है थ्रू यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप जी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए। यस, काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यूज होगा, काफी यूज होगा अभी। यस, सिमिलरली नॉट सेकेंड, इसी में कंटिन्यू करते हैं इसको। ए क्यूब का क्या मतलब होगा? ए क्यूब का मतलब होगा ए को मैं कितनी बार अप्लाई कर रहा हूं खुद के साथ? 3 बार, 3 टाइम्स ए स्टार ए स्टार ए। यस, एंड व्हाट इज यस दिस? सर। ए, राइट, एंड सो ऑन A4 A5 A6 ए रेज टू पावर एन का क्या मतलब होगा? मैंने ए को कितनी बार अप्लाई किया है? एन टाइम्स अप्लाई किया है, ठीक है? व्हाट इज दिस? ए अप टू ए हाउ मेनी टाइम्स? एन एन। टाइम्स। वेरी गुड। सेकंड थिंग, इफ अगर एन जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो जिस तरीके से हमने ए रेस टू पावर एन निकाला है वैसे ही हम ए रेस टू पावर माइनस एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ? देखो एक बार, सेम वही काम करना। आप देखो, नॉर्मली भी आप कैसे करते हो? मान लो कि एक ए रेस टू पावर -2 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? -1 × 2।
यस, यस और नो। और क्या ये अल्टीमेटली ऐसे हो जाता है ए इनवर्स का स्क्वायर? यस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ए स्क्वायर का इनवर्स। यस, यस सर। ठीक है। तो ए रेस्ट पर माइनस एन लिखा है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? मान लो देखो, ए स्क्वायर निकालना इजी है, कोई बोलता है कि फिर ए रेस्ट पर -2 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए इनवर्स कैलकुलेट करके स्क्वायर निकाल लो उसका, या फिर ए स्क्वायर निकाल लो और फिर उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लो। रोका किसने है? मेरी बात समझ आ रही है? दोनों ही चीजें वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो ए रेस्ट पर -n की बात करेंगे इन जनरल, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। मैंने क्या किया, ए इनवर्स रेस टू पावर एन, एन एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, ए इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, एन टाइम्स ए इनवर्स, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। 10 टाइम्स। बहुत जरूरी है अभी आने वाले प्रूफ्स के लिए, ठीक है, नोटेशंस क्लियर होना। चलो, थर्ड थिंग, अब बात हो गई ये तो चलो सर, कि हमने इंटीजर्स के बारे में बात कर ली, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो। लेकिन अगर जीरो हो जाए, ए का पावर जीरो हो जाए तो क्या होगा? हमेशा, चाहे कैसा भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, अगर मैंने जीरो किया है किसी का पावर, ध्यान से समझ, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। ये हम कंसीडर लेके ही चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट, मेरी बात ध्यान से समझना, कोई भी एलिमेंट हो, राइट, उसका पावर जीरो करने पे क्या मिलेगा? हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ, ए रेस टू पावर एम स्टार ए रेस टू पावर एन। कोई कहता है सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब। यस, ये क्या हो जाएगा? देखो, इसको आप ओपन करोगे तो कैसे लिखोगे, ए स्टार ए, ये कितने टाइम्स लिखा है आपने? एम टाइम्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एम टाइम्स, और उसको कैसे, बीच में भी स्टार है। यस, ए स्टार ए, ये कितनी बार लिखा आपने? एन टाइम्स। यस, अब एसोसिएटिविटी तो अप्लाई कर सकते हो, यस सर। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितनी, एम टाइम, दिस इज एन टाइम्स। देखो, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको, ठीक है। ये देखो, बस काउंट करो कितनी बार हो रहा है ये। वो, ये स्टार का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, यू नो, राइट, स्टार ए देन ए, दिस इज एम टाइम, दिस इज एन टाइम्स, तो टोटल कितना हो गया ये? यस, एम प्लस एन। M प्लस। वेरी गुड, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको मिला क्या? ये आपको मिल गया ए रेज टू पावर एम प्लस एन, ठीक है। चलो, and this is true for all m comma n belongs to integer. Next, fifth, कोई कहता है सर ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम करते हैं वैसे ही करो आप इसको, जैसे ट्रीट करते हो ना पावर्स को। यस, मैंने लिखा ए स्क्वायर होल क्यूब, क्या हो जाता है ये? यस, मल्टीप्लाई कर देते हो पावर्स को, 2 × 3, राइट। सेम यहाँ पे वही काम करोगे आप, m मल्टीप्लाई विद n करोगे, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। सिक्स, आइडेंटिटी की पावर आप कुछ भी कर लो, एनीथिंग, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, दिस इज लेट से रेज टू पावर n, क्या मिलेगा वापस? हमेशा आइडेंटिटी ही मिलेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी करो, ठीक है। आइडेंटिटी की पावर n मस्ट बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये कुछ नोटेशंस थे हमें यूज करने आने वाले रिजल्ट्स में।
All right, next we have abelian groups. Next we have abelian groups. और इसको हम क्या कहते हैं, और कॉम्यूटेटिव ग्रुप्स. कॉम्यूटेटिव ग्रुप. Definition: a group G comma star is abelian if and only if A star. अच्छा, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने मल्टीप्लाई में कहा 2 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई विथ 2. इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन वो कॉम्यूटेटिव होता है. यस, यही मतलब होता है कॉम्यूटेटिव का. मतलब ए स्टार बी करूं या फिर बी स्टार ए करूं, दोनों बातें सेम होंगी. यस, इक्वल होंगी. तो किसी ग्रुप को अबिलियन कब बोलते हैं, या कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है इसका दूसरा नाम, व्हेन ए स्टार बी मैं अप्लाई करता हूं या फिर बी स्टार ए करता हूं, दोनों चीजें क्या है हमारी, इक्वल है. ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. गुड. ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी, शुड बी ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी. एंड ये किसी भी कोई भी मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं यहाँ पे, सबके लिए ट्रू होना चाहिए. ठीक है, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए. कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप मैं ग्रुप का, अगर वो अबिलियन है तो यस कॉम्यूटेटिव होगा. ठीक है. एग्जाम्पल, हमने इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को ग्रुप प्रूव किया था. यस, इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. क्या ये अबिलियन ग्रुप होगा? क्या दो इंटीजर्स को मैं चाहे इस तरीके से ऐड करूं, 2+3 या फिर 3+2, एक ही बात है. -2 -3 या फिर -3 -2, -3+2 या फिर 2 -3, हमेशा इक्वल आएगा आंसर. यस, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया ग्रुप आपका, अबिलियन ग्रुप है. कैसा ग्रुप है आपका ये, अबिलियन ग्रुप है. अबिलियन ग्रुप. तो बेटा क्लियर है अबिलियन ग्रुप, कोई डाउट है इसमें? इजी था. ग्रुप होने के साथ साथ चार प्रॉपर्टी के अलोंग वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी विच इज कॉम्यूटेटिविटी होनी चाहिए इसके पास. राइट. चलो, नाउ वी हैव few problems on the based on the abelian groups. You can say the property. ठीक है, problem based on abelian groups. So problem number first. कहता है if G is a group, if G is a group, then G is abelian if and only if and only if AB square equals to A square B square is equals to A square B square for all A and B belongs to G. ठीक है. नाउ नोट द डिफरेंस. हमने भी प्रूव किया था शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने 3 एलिमेंट्स के लिए भी देखा था इसको. ठीक है. सो इन जनरल भी ये ट्रू होता है. इन जनरल की अगर मैं बात करूं, इन जनरल भी
ठीक है, लेट से बहुत सारे एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर इनवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमेशा लास्ट से ही स्टार्ट होगा, ये यहाँ से, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा सबसे आगे आ जाएगा। कुछ फाइनाइट ही ले लेते हैं, इन शॉर्ट सबके लिए ट्रू होता है ये। तो अगर सिर्फ एक वो ग्रुप है, नथिंग एल्स, अगर वो सिर्फ ग्रुप है, तो ये इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एच इनवर्स, जी इनवर्स, एफ इनवर्स, ई इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से। हम्म अब जरा डिफरेंस यहाँ पे नोट करो। कहते हैं कि अगर ग्रुप है, ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली अभी हमने देखा था कि अगर ए बी का पावर एन बी करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एन बी करूं और अगर वो ग्रुप सिर्फ वो ग्रुप है, तो एक्चुअल में क्या होता है, बी रेस टू पावर एन हो जाएगा एंड ए रेस टू पावर एन, वापस उल्टा, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। बट अगर वो अबीलियन ग्रुप है, यस, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब वो उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, सेम सीक्वेंस में ही रहेगा। हम्म यस, द सेम थिंग वी हैव अ इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, सो दैट मीन्स फॉरवर्ड पार्ट भी करना होगा और हमें कन्वर्स पार्ट भी करना होगा। बेटा रिजल्ट में या प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन समझ आया, क्या करना है, क्या है आपको, सॉल्यूशन क्या है आपके पास, जी अबीलियन ग्रुप है, जी कैसा ग्रुप है, अबीलियन है। फॉरवर्ड पार्ट अगर फॉरवर्ड पार्ट, तो इसमें गिवन क्या लेके चलोगे आप, इसको कंसीडर करके चलोगे कि यस इट इज ट्रू, देन यू हैव टू शो दिस गिवन जी इज अबीलियन ग्रुप। हेलो आर्यन शैलिन, समझ आ रहा है ये, या कोई डाउट है प्लीज यस आस्क। सर। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, हमारे पास है फॉरवर्ड पार्ट में जी अबीलियन ग्रुप लेके चलेंगे, ठीक है, और ये शो करना है। अब नाउ देखो, जी अगर अबेलियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैं ए स्टार बी कैलकुलेट करूं या फिर बी स्टार ए, एक ही बात है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। यस, ठीक है, और अब हमें ये शो करना है, तो इसको कंसीडर करके चल लेते हैं। ए बी का स्क्वायर, कंसीडर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यस, अभी हमने देखा था कि यार ए का स्क्वायर क्या होता है, नोटेशन में देखा था हमने, व्हाट इज दिस, ए स्टार ए, क्या ये बात सही है, या फिर ए बी लिखते हैं इसको हम। यस, तो ये भी तो एक एलिमेंट ही है ना ग्रुप का, ए बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर है ना, तो ए बी लिख सकता हूं। यस, यस सर। ऑल राइट। अब देखो जरा, एसोसिएटिविटी से क्या मैं बी और ए को साथ में रख सकता हूं, मेरे को प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान से देखना। तो वी हैव ए एंड दिस इज बी ए। यस, यहाँ पे क्या है हमारे पास, बी है। एसोसिएटिविटी, यस, नाउ सी, लेट इट बी फर्स्ट। देखो अब, बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट। अगेन एसोसिएटिविटी से क्या कर सकता हूं मैं, यस, ये ए इसके पास आ गया, ये इसके पास, नो प्रॉब्लम। यस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ आया, इजी था ये वाला पार्ट। यस बेटा, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। नो सर, इट्स क्लियर। ओके ओके, गुड। हम्म यस, यहाँ पे लिख देते हैं दैट ए स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्टार ए ही होता है। चलो, कन्वर्स पार्ट,
कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में क्या गिवन है आपका? अब आप ये वाला साइड लेके चलोगे, दैट ए बी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होता है, और यू हैव टू शो दैट जी एक कैसा ग्रुप है? अबिलियन ग्रुप है, राइट? गिवन क्या है अब? ए बी का जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है? एंड यू हैव टू शो टू प्रूव जी इज अबिलियन, जी इज अबिलियन, ठीक है? नाउ से तो अबिलियन शो करने के लिए आपको चाहिए ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है? ऑलराइट, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यस, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी, और ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ बी बी, ठीक है? नाउ यूजिंग द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप, इसको मैं लिख सकता हूँ बी और ए को साथ में रख लिया मैंने, ए, ये दिस इज ए बी ए एंड दिस इज बी। देखो एक बार, यहां से भी मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को साथ में रख रहा हूँ, ए, यस, ए बी, एंड वी हैव बी। यस, कोई बता सकता है क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट में? यस, टेक्निक आपने यूज किया है पहले। देखो मेरे को चाहिए ना ये बी ए इक्वल्स टू ए बी, मतलब ये ए को ए से हटा दो, बी को बी से हटा दो। एक बार लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दो, एक बार राइट कैंसिलेशन लॉ। यस और नो? दिस इज बाय एसोसिएटिविटी। चलो, so yes, we have BA equals to AB by LCL and RCL, left cancellation law and right cancellation law, ठीक है? and hence we have, यही प्रूव करना था, abelian है, BA equals to AB for all A and B belongs to G, ठीक है? and therefore G is abelian। अब देखो, अभी हमने नेक्स्ट, इससे अभी इस क्वेश्चन में हमने टू के लिए प्रूव किया, पावर क्या थी? टू। तो अब हम शो करेंगे कि एन भी हो जाए पावर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहने वाला है यहाँ पे। अबिलियन ग्रुप के केस में कभी भी वो इस तरीके से नहीं होता, पीछे नहीं आता वो। सपोज सपोज जी इज एन abelian group, and A and B belongs to G, then show that AB raised to power n is equals to A raised to power n and B raised to power n for all n belongs to Z plus, ठीक है? ये अभी हम शो कर रहे हैं किसके लिए? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। या फिर डायरेक्ट जेड कर लो, जेड के लिए भी शो कर देते हैं। अलग अलग क्यों करना, एक साथ कर लेते हैं, प्लस वाला तो हो ही जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ जेड के लिए, ठीक है? चलो, प्रूफ। So first we show
first we show for n belongs to z plus. सबसे पहले हम z plus के लिए शो कर देते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम हो सबके लिए कर लेंगे, नेगेटिव के लिए एंड जीरो के लिए। जीरो के लिए तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कर लेंगे उसको भी। पहले हम पॉजिटिव के लिए शो कर लेते हैं। यस, तो इसको हम प्रूफ करने वाले हैं यूजिंग द इंडक्शन प्रोसेस। यूजिंग इंडक्शन प्रोसेस वी proceed through induction process. Induction process. Yes. तो सबसे पहले इंडक्शन प्रोसेस में किसके लिए करते हैं हम? 1 के लिए शो करते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 1। यस, क्या मिलेगा हमें? LHS क्या हो जाएगा? ए बी रेज टू पावर n, n का मतलब 1, सो वी हैव ए बी। एंड RHS में क्या है हमारे पास? Yes, a raised to power 1, b raised to power 1, nothing but ab is equals to ab. Yes, it is true for n equals to 1. Yes. Next, for n equals to k, let the, और इसके लिए क्या करते हैं हम? ट्रू लेके चलते हैं इसको। let the result be true for n equals to k. दैट मीन्स व्हाट? क्या ट्रू हो गया यहां से? ए बी रेज टू पावर के इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर के एंड बी रेज टू पावर के, राइट? लेट इट बी फर्स्ट, इसका यूज करना होता है हमें। नेक्स्ट वी शो फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। यस, तो हमें शो क्या करना है? दैट इज टू शो, कोई स्टेटमेंट बता सकता है क्या प्रूव करने वाले हम? n की जगह पे क्या आ जाए? k प्लस 1, ए बी रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर k प्लस 1 एंड b रेज टू पावर k प्लस 1, राइट? तो इसका LHS कंसीडर करके चलें। यस, ए बी रेज टू पावर k प्लस 1। यस आर्यन, शैलन, समझ आ रहा है ये? क्या मैं इस स्टेट क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी रेज टू पावर के एंड ए बी? जैसे मैं पूछता हूँ आप 2n+1 को क्या लिख सकते हो? 2 रेज टू पावर n, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई विद 2, राइट? इसी तरीके से ए बी रेज टू पावर होल पावर k प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो? ए बी रेज टू पावर के एंड ए बी, राइट? अब देखो जरा, फ्रॉम द फर्स्ट व्हाट वी हैव, ए बी रेज टू पावर होल के इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर के एंड b रेज टू पावर के। ये आप हम ट्रू लेके चल रहे हैं, सो यस वी हैव दिस यूजिंग फर्स्ट। नाउ अप्लाई द एसोसिएटिविटी। ये क्या हो जाएगा? b रेज टू पावर के एंड वी हैव a, चेक करो बाय एसोसिएटिविटी। यस, अब देखो जरा, देखो ए बी जी का एलिमेंट है और बी रेज टू पावर के जो भी आएगा वो भी तो जी का ही एलिमेंट होगा। यस, यस सर। ठीक है, और अगर ये दोनों ही जी के एलिमेंट है और जी आपको कैसा गिवन है चेक करो। जी तो आपको अबिलियन ग्रुप है। जी कैसा ग्रुप है? अबिलियन ग्रुप है। इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ए बी रेज टू पावर के, यस और नो? सिंस ए एंड बी रेज टू पावर के जो है दोनों ही जी में है एंड जी इज अबिलियन,
अबिलियन का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटिटिव। Therefore this implies what? A b raised to power k is equals to b raised to power k a. Yes or no? Is this right? नेक्स्ट आप एसोसिएटिविटी से क्या कर सकते हो? a raised to power k we have a and b raised to power k we have b. Yes, and what is this? a raised to power k plus 1 and we have b raised to power k plus 1. Is this fine? यही प्रूव करना था हमें. यस सर। ऑल राइट, ठीक है. सो ये हमने पॉजिटिव के लिए कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने प्रूव कर लिया. ठीक है, अब पहले जीरो के लिए कर लेते हैं. फॉर n इक्वल्स टू जीरो, उसके बाद नेगेटिव के लिए भी कर लेंगे. ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू जीरो. यस, एलएचएस क्या हो जाएगा चेक करो. ए बी होल पावर जीरो. यस, अभी हमने डिस्कस किया था कोई भी एलिमेंट हो उसका पावर जीरो करने पे क्या मिलेगा? हमें आइडेंटिटी मिलेगा. यस, नेक्स्ट आरएचएस a raised to power 0 b raised to power 0. दिस इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी का पावर n, कुछ भी करो हमेशा आइडेंटिटी मिलता है. सही है बात? यस, and hence it is true for n is equals to 0 2. No problem. Yes, next and the यस final. सर। All right, next we have the for the negative integers, for n belongs to नेगेटिव इंटीजर z माइनस. चलो, देखो इसको हम प्रूव करेंगे अपने इसकी हेल्प से, जो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव किया. कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं. ठीक है, देखो एक बार. लेट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है. यस, यस और नो? 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है. यस सर। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके आगे नेगेटिव अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखना, नेगेटिव अप्लाई कर देता हूँ, किसके इक्वल हो जाता है? ये -2 के इक्वल हो जाता है. तो एक्चुअल में जो नेगेटिव है इंटीजर, एक्चुअल में तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का ही नेगेटिव है ना. समझो बात को अभी. यस, इट इज अ नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर. यस और नो? तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? लेट n इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m, वेयर, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि m एक पॉजिटिव इंटीजर होगा? वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर. यस और नो? यस शुभम? सॉरी, आर्यन एंड शैलिन, हेलो. यस सर। बेटा सही है बात? समझ आ रही है मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? हाँ सर। वो ओके ओके, ठीक है. n को मैंने -m ले लिया, इसका मतलब m तो पक्का एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना. नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब? इट इज अ नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट? नो इश्यू. चलो, हमें जो प्रूव करना है उसको कंसिडर कर लेते हैं अब. यस, ए बी रेज टू पावर n, n नेगेटिव है तो हम नेगेटिव के लिए शो कर रहे हैं फिलहाल. ठीक है, देखो अब जरा, n किसके इक्वल है? -m के इक्वल है. ए बी रेज टू पावर -m हो जाएगा. और हमने नोटेशंस में देखा था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या इसको ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है? यस, कर सकता हूं ऐसे. यस सर। ऑल राइट. और ये m क्या है? m तो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो हमने इंडक्शन प्रोसेस से प्रूव ही किया हुआ है इस रिजल्ट को. यस, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं इसको? a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर m. बोलो सही बात है? सिंस m बिलोंग कर रहा है कहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर. एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट. प्रूव्ड इट, राइट? चलो. हम्म, यस.
और जी कैसा है आपका, अबिलियन है। नॉर्मल सोचो, अगर वैसे इसको ओपन करता हूं मैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये सूजन सॉक्स प्रॉपर्टी से ये आपका हो जाएगा बी रेज टू पावर एम का होल इनवर्स एंड ए रेज टू पावर एम का होल इनवर्स। यस राइट, बाय सूजन सॉक्स प्रॉपर्टी। यस और नो? यस सर। ठीक है, ऑल राइट। तो ये क्या हो गया आपका, बी रेज टू पावर माइनस एम, दिस इज ए रेज टू पावर माइनस एम। अब ना उसी जी अबिलियन है, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ए रेज टू पावर माइनस एम एंड बी रेज टू पावर माइनस एम, सेंस जी इज अबिलियन। यस, yes, all right. Yes, and what is negative of m? This is nothing but n. This is equals to n, and hence what we have, finally we have ab raised to power n is equals to a raised to power n and b raised to power n. Yes, and n क्या था यहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर था, तो हमने तीनों के लिए प्रूव कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। क्या क्या ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है, ओके ओके। देखो यहाँ पे जो मैं रिजल्ट अप्लाई कर सकता था अपने स्टेप्स को बचाने के लिए, इसको एज ए रिजल्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक बार नेक्स्ट प्रॉब्लम। चार्ज हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव, लेट G be any group, let G be any group, then G is abelian, G is abelian, G is abelian if and only if AB inverse is equals to A inverse B inverse for all A and B belongs to G। ठीक है, देखो अब अगर मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आता है किसके लिए, ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है कल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट? नो सर। ऑल राइट, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू, बट रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो, ओके ओके, बाय।